लोग क्या करें कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है शशिकांत राय ऑफिशियल करके, ठीक है। वहां पे मैं इंग्लिश का जो भी चीज लेक्चर होता है, चाहे ग्रामर या लैंग्वेज का, मैं उस पर डालता रहता हूँ, वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और उसको शेयर करते जाएं, ठीक है। जहां भी आपको ना समझ में उसको कमेंट करें कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत है, प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और आसान भाषा में आपको सिखाऊं, ठीक है। मैं बहुत आसान आसान भाषा में सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से मैं डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ भी आप लोग नए हो तो टेंशन नहीं लेना है, बस धीरे धीरे आपको सीखना है। जो भी चीज पीछे छूटा है मैं फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जो भी चीज बता रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको आएगा जरूर, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ कुछ। जैसे कोई काम हो रहा है, चल रहा है कंटिन्यूअसली, यदि कंटिन्यूअसली कोई काम हो रहा है, चल रहा है, जब भी आपको दिखे कि क्या यह काम कोई हो रहा है, चल रहा है, तो वहां पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म। मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं सिर्फ आज आप लोगों को मैं सिर्फ मैं के ही बारे में बताऊंगा, तुम वह के बारे में नहीं। बस खुद के बारे में बात कैसे किया जाता है वैसे मैं के ही बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो मैं कोई काम कर रहा हूं या मैं कोई काम कर रही हूँ, लड़का है तो कर रहा है, लड़की है तो कर रही हूँ। तो मैं कोई काम कर रहा हूं या मैं कोई काम कर रही हूं तो होगा आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म, या आप ऐसे लिखो, एक्शन प्लस आई एन जी, ठीक है। मैं कोई काम कर रही हूँ, एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखना दिमाग में। जैसे आप मैथ का फॉर्मूला याद रखते हुए प्लस बी का होल स्क्वायर, वैसे ही आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। मैं आपको यहाँ पे ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, एक दिमाग में रखिएगा कि आपको ये नहीं पढ़ाऊंगा कि नहीं एकदम स्टार्टिंग से आपको मैं बोलना ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, वो आप तो पढ़े ही हो, ठीक है। मैं आपको देखो ग्रामर और लैंग्वेज में एक चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको कि ग्रामर लैंग्वेज दोनों में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग कहते हैं क्या सर ग्रामर लैंग्वेज तो एक ही होता है, एक नहीं होता है। ग्रामर का रूल कुछ और होता है, लैंग्वेज कुछ और होता है, ठीक है। ग्रामर से क्या होता है कि हम शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज क्या है, एक भाषा, इसका कोई नहीं है, कुछ भी आदमी बोल देता है। क्या जैसे आप मान लो हिंदी बोलते हो तो आप क्या सही बोलते हो, शुद्ध बोलते हो? नहीं, आप गलत बोलते हो, लेकिन फिर भी आदमी चलाता है काम वैसे ही करके, ठीक है। तो आप इंग्लिश बोलोगे तो ये नहीं कि आप सही बोल रहे हो, या जो भी फॉरेनर है, विदेशी हो, इंग्लिश बोल रहा है तो आप सुनोगे तो आप ग्रामर से देखोगे उसको, लेकिन वो ऐसे ही बोलेगा जैसे आप हिंदी बोल रहे हो, ठीक है। अगर लेकिन अगर हिंदी में हम ग्रामर के तरीके से देखने लगे तो हिंदी भी हमारा क्या होता है, हम जो बोलते हैं गलत बोलते हैं, खड़ी शुद्ध शुद्ध नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमको नहीं आ रहा है, नहीं आएगा, हर चीज आएगा, बस धीरे धीरे आपको समझना। देखिए यदि मैं यानी आपके लिए मैं हूं, आपके लिए मैं यू हूं, ठीक है, और मेरे लिए आप यू हो, यानी आप अपने लिए मैं हो, मैं अपने लिए मैं हूं। तो मैं अपने मतलब आप के बारे में, मतलब मैं के बारे में बता रहा हूं कि मैं कोई काम कर रहा हूं, यानी सिर्फ मैं के बारे में ही, अपने बारे में ही हम कैसे कोई काम करते हैं, कर रहे हैं, उससे करते हैं। देखिए सब, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि हम पहले पूछते हैं, कंफर्म करते हैं कि क्या कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैं एक आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त है शिवम तिवारी, ठीक है। तो मैं उसके घर गया एक दिन, उसके पापा बैठे थे चाय पी रहे थे, ठीक है। तो मैं भी गया तो बोले कि बेटा चाय पी लो, मैंने बोला ठीक है। तो मैं भी चाय पी रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उसका एक भाई है जिसका नाम है छोटू, ठीक है। वो देख रहा हूँ कि मोटी मोटी किताब लेकर बैठा है, पढ़ रहा है। तो मैंने पूछा अपने दोस्त से कि भाई तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा भाई छोटू आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है क्या, पढ़ाई कर रहा है क्या? उसने कहा कि नहीं यार, वो तो बीए कर रहा है। अब देखिए मैं देखा तो मुझे लगा कि भाई वो आईएएस की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन मैंने जब पूछा तो उसका भाई बोला कि नहीं, ये तो बीए कर रहा है। तो हम देख रहे हैं, तो देखने से हमको नहीं समझ में क्या हो रहा, पहले आप पूछेंगे, कंफर्म करेंगे क्या कोई काम हो रहा है
या नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से पूछा तब मैं समझ में आया कि वो क्या करता है, बीए करता है। नहीं पूछता तो मैं समझता कि वो इसके प्रिपरेशन कर रहा है। ऐसे एक और एग्जांपल देखता हूँ। जैसे मैं एक बाजार में जा रहा था, ठीक है, तो देखा कि एक लड़का जा रहा है बाजार में और वो बैग अपने कंधे पर एक बैग लिया था और जिसमें लिखा था NIIT, ठीक है, NIIT लिखा था और ब्लू कलर का था। तो मैं देखा तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ये IIT का कुछ प्रिपरेशन कर रहा हो या पढ़ाई कर रहा होगा। तो मैंने पूछा कि क्या तुम IIT की प्रिपरेशन करते हो, पढ़ाई करते हो? तो बोला कि नहीं। मैंने बोला कि बैग देखकर मैं बोला था, अरे इसमें तो मैं सब्जी लाता हूँ। तो देखने से और पूछने से क्या होता है कि हमको देखते हैं कुछ और लेकिन होता है कुछ और। कथन आदमी की देखो क्या होता है कि आंखों पर विश्वास मत करो, कान से सुनने पर करो। क्या होता है, लोग बोलते हैं ना कि कान से सुनी हुई बात पे नहीं, देखो तो विश्वास करो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको कंफर्म करना है, पता करना है कि सच में वो काम हो रहा है या नहीं। क्योंकि देख रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ और, आपको अभी लग रहा है ना। ऐसा ही होता है सबके लाइफ में। आप देखो, देख कर किसी को आप जज नहीं कर सकते हो कि नहीं वो क्या है, वो अच्छा व्यक्ति है बुरा व्यक्ति है। आप जब उससे बात करोगे तब समझ में आएगा वो कैसा व्यक्ति है। ठीक है, तो जैसे मुझे बोलना है कि मैं पढ़ रहा हूं, यानी काम कंटिन्यूसली हो रही है। मैं पढ़ रहा हूं या आप पढ़ रहे हो, आप भी मैं पढ़ रहा हूं बोलोगे तो क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूं। मैं पढ़ रहा हूं या मैं खेल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं। मैं के बारे में यदि मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्शन फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, AM, इसको एम बोलते हैं। एक्शन, एक्शन को गाइस हम वर्ब बोलते हैं, ग्रामर में आप पढ़े होंगे वर्ब। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्शन, और इसको हिंदी में क्रिया बोलते हैं। आपको पता होगा क्रिया क्या होता है, एक्ट यानी कार्य, काम। कोई भी कार्य क्या होता है, क्रिया होता है। अब मैं खेल रहा हूं, काम क्या हो रहा है इसमें, खेलने का काम हो रहा है। मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो आई एम, यहाँ एक्शन क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना का गाइस होता है टीच। ठीक है, अब मैंने बोला एक्शन प्लस ING, एक्शन हो गया टीच, और टीच में हम ING लगाएंगे तो होगा टीचिंग। ठीक है, अब फॉर्मूला यही रखना, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम, पढ़ना का रीड होता है या स्टडी होता है। यदि आप रीड लिख रहे हो तो यहाँ पे भी फिर रीड एक्शन हो गया, फिर ING, रीडिंग। कुछ नहीं करना, बहुत इजी है ये। मैं कोई काम कर रहा हूं तो आई एम एक्शन प्लस ING। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग। मैं बोल रहा हूं, आई एम, बोलना का होता है स्पीक, और स्पीक में आई मिलाएंगे तो होगा स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग। समझ में आ रहा है, यानी मैं कोई काम कर रहा हूं तो उसके लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे, आई एम एक्शन प्लस ING। समझ में आया गाइस, आर यू गेटिंग? बोलिए आप लोग, हाँ ना, आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। ठीक है, और वो क्या नाम है, हाय हेलो, एक कौन है भाई, बोलो यार। हाँ हाँ, आ रहा है, समझ में आ आ रहा रहा है है। ना? ठीक है, आ रहा है तो इसको लिखो, इसको लिखो, फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत काम करेगा लाइफ में। अब तुमको जो भी काम, कोई काम कर रहे हो और कंटिन्यूसली काम हो रहा है तो उसमें यही फॉर्मूला यूज करोगे। जैसे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग। मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग। मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। आज सिर्फ मैं के बारे में ही आपको करना है प्रैक्टिस। ठीक है, मैं के बारे में बस। अब इसका हिंदी क्या होगा कि मैं पढ़ रहा हूँ। आप हिंदी भी लिखते चलिएगा और इंग्लिश भी लिखते चलिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। और गाइज आप लोग डेली क्लास प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्यों हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज डेली पढ़िए। डेली पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। ठीक है, अगर सच में आपको सीखना है तो सीखिए, तो मजाक करना है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम
सॉरी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, दिख रहा है, दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं। और जो भी लोकल मतलब बेसिकली बलिया से है, मैं उसको एक न्यूज देना चाह रहा हूँ, मतलब खुशखबरी, गुड न्यूज है, बैड न्यूज है, गुड न्यूज है कि मैं ऑफलाइन भी क्लासेस चलवा रहा हूँ अपने घर पे ही। तो वहां पे अगर किसी को पढ़ना है तो वहां भी पढ़ सकता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। बस 100 रुपया आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद 3 महीना आपको फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं टीचर रखवा कर पढ़वाऊंगा आपको, कोई भी दिक्कत परेशानी होगी तो आपको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और फ्री में है, और उसमें लिमिट समय, यानी बस फरवरी तक आपको जितने लोग चले जाओगे उतने लोगों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि फरवरी में क्या है कि अभी क्या चल रहा है, मान लो कि आज 13 तारीख हो गया। ठीक है, मान लो कि अब 28 का महीना है और 14-15 दिन है, इतने में जितने लोग चले जाएं, वो कोई भी जा सकता है, आपके जो भी रिलेटिव, दोस्त मित्र, भाई बहन, मम्मी पापा, जो भी हो, जो भी सीखना चाहता है, आप जाइए पढ़िए। ठीक है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लगेगा, बस 100 रुपया आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लगेगा। ठीक है, और कुछ नहीं, कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है। ठीक है, इसमें तुम्हारा क्या जाता, इसमें मेरा घाटा, सुने हो ना। तो मेरा इसमें कुछ फायदा नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि सब लोग क्या करें, सीखें, पढ़ें। ठीक है, तो जो भी आपके साथ दोस्त मित्र, भाई बहन, जो भी हो, भाई बहन, आप उसको आप बताएं और जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद बैच जो भी आपका समय है दिन भर चलेगा, यानी 7 AM to 7, यानी 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक। इसमें जब भी आपको टाइम मिले आप जाइए, पहले वहां विजिट करिए, मिलिए। ठीक है, वहां पे मिलेंगे तो आपको समय जो भी आपका होगा मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। ठीक है, आज समझ में। तो जो भी इच्छुक है जा सकता है, पढ़ सकता है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, वहां भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और कोई दोस्त मित्र है तो आप उसको भी बता सकते हो, शेयर कर सकते हो, और उसको जल्दी जाके आप रजिस्ट्रेशन पहले करा लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। ठीक है, आज से भी, आज भी बहुत बच्चे गए थे, अब हो रहा है रजिस्ट्रेशन और क्लास भी शुरू हो जाएगा। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन लोगे वो अगले दिन से आपका क्लास स्टार्ट। ठीक है, बैच सबका अलग अलग रहेगा, बच्चों का अलग, लड़कों का अलग, लड़कियों का अलग। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस सीखना है। ठीक है, अब शर्माना नहीं है, बोलना नहीं है, डरना नहीं है कि ना हम जाएंगे ये ऐसे वैसे, कुछ नहीं। अपना जो ईगो है, ईगो को थोड़ा बगल में रख, कुछ सीखना है तो सीख सकते हो आप। ठीक है, चलिए आप लिख लिए इसको, लिख लिए आप लोग, बताइए यस या नो। हाँ जी, मैं अभी नहीं लिखा है, लिख रहा है। लिखिए लिखिए, फास्ट लिखिए। यस सर। एक मिनट। ओके, जस्ट वेट। समझ में आ रहा है राहुल आपको? हाँ। ठीक है सर, समझिए, अच्छा है, पढ़िए, पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। एड्रेस है देवगली, वन विहार रोड, बहादुरपुर, बलिया। मेरा नंबर आप दे सकते हैं, कोई किसी को दिक्कत है तो उसको बता दिया जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं है। ठीक है भाई, जो चीज आपको मिल रहा है, कुछ फायदा हो रहा है आपका तो फायदा लेना चाहिए। ठीक है, क्या है कि हमेशा कोई चीज समय एक जैसा नहीं होता। अभी मान लो कि मैं फ्री में दे रहा हूँ, क्या पता कि मैं फिर मार्च से कहूँगी नहीं, जो फी देगा वही पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़िए, आपके लिए ही कह रहा हूँ, मुझे उसमें कोई फायदा नहीं है। मैं बस सोच रहा हूँ कि जो भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबको कुछ ना कुछ आए। और मैं कितना क्या होता है ना कि बहुत हो लोग गया। पैसा नहीं रहता तो उसके चलते नहीं सीख पाते, नहीं पढ़ पाते हैं।
तो इसमें मैं इसीलिए मिनिमम, वो तो चार्जेस कुछ नहीं, फीस नहीं है, वो बस फॉर्म का है और कुछ नहीं, 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये में आप समझ रहे हो क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, उसको जब पढ़ाएगा, मार्कर लगेगा, ये लगेगा उसका, लेकिन कोई आपको ताम झाम नहीं करना है, बस आप जाइए 100 रुपये दीजिए, 3 महीना के लिए बुक हो जाइए, और 3 महीना में मेरा ये गारंटी है कि आपको जब 3 महीना निकलोगे ना छोड़कर क्लास, 3 महीने बाद जाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा आप क्या सीखे, ठीक है। और मेरा गारंटी 3 महीने में आपको एकदम बोलना सिखा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने तो बता दिया, अब देखते हैं आप कितना फायदा उठाते हैं। तो ऑफर लिमिट समय के लिए, लूट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। हाँ जी, तो मैंने तो अभी तक बताया, आप थोड़ा कुछ पूछ भी लूं, देखूं कि किसको कितना आया। चलिए, हाय हेलो, अपना माइक ऑन करिए। आप अपना नाम लिखते तो मजा आता। हाय हेलो, क्या नाम बताएं, कुछ पता नहीं आ रहा है। चलिए नाम ठीक है, लिखेंगे कल। हाँ नाम बता सकते हैं आप, अपना नाम क्या है? हाँ, राजा शर्मा। अच्छा, राजा शर्मा। अच्छा, यू आर हाँ। किंग, ओ माय गॉड, ओ एम जी। चलिए, बताइए सर। मैं खेल रहा हूँ, खेलना का होता है प्ले, इसी फॉर्मूले को बनाना आई है, एम बनाइए। प्लेइंग। आई एम गुड। प्लेइंग। मैं दौड़ रहा हूँ। आई एम रनिंग। गुड। मैं हंस रहा हूँ। आई एम, फिर क्या बोलते हैं हंसना, क्लेवर। हंसना का होता है लॉफ। लॉग। आई एम लॉगिंग, क्या बोले? लॉफ लॉफ। हाँ, आई एम लॉफिंग। हंस गुड। रहा हूँ। आया समझ में? हाँ, समझ में आ गया, क्या आ गया, हाँ। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं, बस फॉर्मूले पे रखना है और बताना है, बताना है, ठीक है। बस मैं आज मैं के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं के बारे में ही करना है आज चर्चा, ठीक है। खूब बोलिए, खूब प्रैक्टिस करिए। चलिए, अब अपना माइक ऑफ करिए, मैं अब दूसरे लोगों से थोड़ा पूछता हूँ। सबको भाई समय एक समान देना चाहिए। हाँ चलिए, आप जय बीरू, हाँ आप बताइए सर, थोड़ा देखिए, बताइए कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। I am playing cricket. हाँ, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। I am reading English. गुड। मैं कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ। I am reading computer. ओके। मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। I am speaking English. हाँ गुड। चलिए, आपको भी समझ में आ गया। ऐसे जब आप लोग बोलोगे ना, तो मुझे भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा कि नहीं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ, मुझे लगे मैं भी कुछ सिखा रहा हूँ। चलिए, क्योंकि क्या होता है, ताली दोनों हाथ से बजता है, एक हाथ से तो बजेगा नहीं, आवाज तो आएगा नहीं, करोगे तो कुछ मजा नहीं, लेकिन दो अगर जुट जाए, अगर आप और हम दोनों लोग जुट जाए, तो दोनों को फायदा होगा, आपको भी होगा, मुझे क्या फायदा होगा, वो तो मतलब, हाँ मुझे भी फायदा होगा भाई, हम बताएंगे तो मुझे भी नॉलेज, मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा, आपका भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो कोई भी चीज बताने से अब क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। चलिए, अब आइए, अमन राय, आपका भी बारी आ गया। हाँ जी, बताइए कि मैं खाना खा रहा हूँ। आप खाने में बहुत ध्यान देते हो, चलो बता दो, मैं खाना खा रहा हूँ। I am eating food. मैं चाय पी रहा हूँ। I am taking a tea. आई एम टेकिंग टी, टेकिंग और टी नहीं, टेकिंग टी, क्योंकि चाय एक नहीं होता, चाय एक कप होता है, एक गिलास होता है, एक मग होता है, ठीक है। चाय अनकाउंटेबल है ना, तो उसके लिए ए एन का यूज नहीं होगा। आई एम टेकिंग टी या आई एम ड्रिंकिंग टी, ठीक है। मैं क्या पूछने वाला तो भूल गया, चलो कोई बात नहीं। मैं बाजार जा रहा हूँ। I am going market. आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं Going स्कूल to जा रहा हूँ। market. Yes. I am going to school. मैं गाना गा रहा हूँ। I am singing a song. गुड। मैं पत्र लिख रहा हूँ। I am writing a letter. हाँ गुड। आया समझ में? आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। चलिए, अब एक और क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो फिर कभी क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि क्या आप काम कर चुके हो, यानी अब मान लीजिए अभी तक आप पढ़ रहे थे या अभी आप खा रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हो, आप खा चुके हो, यानी
मैं कोई काम कर चुका हूं या कर लिया हूं, मैं कोई काम, ध्यान से सुनिएगा, मैं कोई काम कर चुका हूं या कर लिया हूं, यानी मैं कोई काम समाप्त कर चुका हूं। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला और दे रहा हूं, आई हैव एक्शन। अब यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म। एक्शन का 3 फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो अब यहाँ पे, अब वहां पे तो आप फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाना। यहाँ पे आई के बाद हैव के बाद एक्शन, यानी वर्ब, क्रिया, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे थर्ड फॉर्म क्या होता है, गो फर्स्ट हो गया, वेंट सेकेंड फॉर्म हो गया, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गया। तो हमको ये वाला यूज करना है, यानी तीसरा फॉर्म यूज करना है इसमें, यानी कोई काम कर चुका हूं या कर लिया हूं, या कोई काम समाप्त हो चुका है, मैं कोई काम समाप्त कर चुका हूं, तो आई हैव एक्शन, थर्ड फॉर्म। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगा सर ये। ग्रामर का हम यही बता देंगे तो ग्रामर आपके आगे फेल हो जाएगा, ठीक है। समय देखा जाएगा, अगर समय मिलेगा तो मैं ग्रामर भी कभी कभी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसमें नहीं। ग्रामर अलग से अगर पढ़ाना होगा तो ग्रामर का दूसरा बैच से स्टार्ट कर दूंगा, फिर ग्रामर ही पढ़ाऊंगा वहां पे। यहाँ पे लैंग्वेज, वहां पे ग्रामर। अभी आप पहले ये सीख लो, फिर ग्रामर आप पढ़े ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो आई हैव एक्शन, आप कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। इसमें आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज करें तो थर्ड फॉर्म सबका तो पता नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, मैं वर्ड मीनिंग रोज रोज लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं आई थिंक 50 लिखवा दिया होगा जिसने दिन पढ़ाया। आप 10 लिखिए, आप कोई बात नहीं, 10 से ही धीरे धीरे आपका भी बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं कर रहा हूँ कि यदि आप क्लास में रहोगे जरूर कुछ ना कुछ पाओगे, नहीं रहोगे तो खोगे भाई। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं का आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज होता है, तो आई हैव। और पढ़ना का होता है टीच, TEACH, टीच। सेकेंड फॉर्म होता है टॉट, TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, टॉट ही होता है। तो हमें बोलना आई हैव टॉट, TAUGST, TAUGST। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। समझ में आ रहा है? जैसे मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव। देखिए पढ़ना का रीड, रेड, रीड। अब इसमें क्या होता है, स्पेलिंग तीनों में सही सेम ही होता है। READ रीड, READ रेड, READ रेड, रीड, यानी स्पेलिंग तीनों का सही होता, एक ही होता, लेकिन बोलते समय इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण, जिसको आप बोलते हो प्रोनाउंसिएशन, उसको प्रोनाउंसिएशन, उसको बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, उच्चारण। रीड, रेड, रेड मतलब लाल वाला नहीं, स्पेलिंग यही रहेगा, रेड फिर रीड। तो आप यहाँ पे रीड ही बोलोगे, आई हैव रीड, ठीक है। यानी थर्ड ही फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है। या आप यदि स्टडी लगा रहे हो तो स्टडी में क्या करोगे, IED लगा दो, वाई हटाकर स्टडीड हो जाएगा, ठीक है। आई हैव रीड या आई हैव स्टडीड, लिखिए, एग्जाम्पल करके लिखते जाइएगा आप लोग। मैं पढ़ चुका हूं, आई हैव रीड। बहुत, ये भी कोई कठिन नहीं है। इसमें क्यों कठिन लग रहा है, क्योंकि आपको थर्ड फॉर्म पता नहीं है। लेकिन आई थिंक आप तो ग्रामर पढ़े ही होंगे सभी लोग, आई थिंक 10th 12th कर ही चुके होंगे, तो कुछ तो जरूर जानते होंगे थर्ड फॉर्म। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं आपको सब दूंगा, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आपको ABCD भी नहीं आता तो बता दीजिएगा, मैं वहां से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। शर्माना नहीं चाहिए, डॉक्टर से और टीचर से कभी शर्माना नहीं चाहिए। जो आपका रोग है उसको बताइए, तभी इलाज हो सकता है। अगर नहीं बताए ना तो दिक्कत हो सकती है, बाद में वही क्या हो जाता है, हम छोटा घाव एक कैंसर का रूप ले लेता है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप
खुल गए यानी शर्माना छोड़ दिए तो आप यहीं सीख जाओगे, नहीं तो क्या होगा जिंदगी भर फिर आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो प्लीज आप कोशिश करिए कि जो चीज आपको नहीं आ रहा है आप यहीं पूछ कर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कल के लिए मत छोड़िए कोई चीज। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा तो अभी मैं पूछ रहा हूं तो बोलिए, नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि उनको आ गया तो आपको भी आ गया, आपको नहीं आ रहा तो बोलिए कि ना नहीं आ रहा। ये नहीं कि उन राहुल को आ गया तो मुझे भी आ जाएगा, राजा को आ गया तो मुझे भी आ गया, अमन को आ गया। सबका अलग अलग सोच होता है, अलग अलग दिमाग होता है, कोई जल्दी समझता है, कोई धीरे धीरे समझता है। अब हमें आइडिया नहीं कौन जल्दी समझ रहा है कौन क्या कर रहा है। अब आज मैं पढ़ा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो मुझे अब रियलाइज हुआ कि कौन समझ पा रहा है कौन नहीं समझ पा रहा है। ठीक है, आई थिंक तीनों लोग तो सही ही बता रहे हो, लेकिन अब देखते हैं ये भी थोड़ा और एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। मान लीजिए बोलना है कि मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, या मैं अंग्रेजी बोल लिया हूं, लिया भी हूं, या हूं, ई हूं, ये है, ये हूं। ठीक है, या है, ई है, ये है, या हूं, ई हूं, ये हो, ये भी आ सकता है। या लास्ट में आपको दिखेगा चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी आप जो पढ़ रहे हो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं इसको एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत आसानी पूर्वक। मैं कोई काम कर चुका, अभी मैं बताया आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म, यानी मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, काम क्या हो गया है, समाप्त हो गया, अभी हो नहीं रहा है। हो रहा था तो आई एम एक्शन प्लस आई एन जी, अब हो चुका है तो आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। तो आई और आई के साथ हमेशा हैव लगेगा यहाँ पे, इसमें जब भी कोई काम समाप्त कर चुका हूं, आई कर लिया हूं, तब यहाँ पे हैव ही यूज होगा। ये हैव क्या है, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब ऐसे दो दो होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब। ठीक है, ये जो बोलना है ये आपका मेन वर्ब है, और ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब मतलब बोलते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, आई हैव स्पीक, स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो आप यहां बोलोगे आई हैव स्पोकन, अंग्रेजी का होता है इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ऐसे ही आप लोग बताएंगे तीनों लोग, मैं हिंदी बोल चुका हूं, क्या होगा, I have I spoken have English. spoken Hindi. हिंदी। मैं मान लो जी कि मैं क्या कर लू, अब क्या बोल चुका हूं, मान लीजिए मैं मराठी बोल चुका हूं, मराठी, मराठी भी एक भाषा है, लैंग्वेज है। बताइए I तीनों have लोग, spoken Marathi. आई हैव I स्पोकन have मराठी, कुछ नहीं spoken करना है, Marathi. सेम वही रहेगा, बस यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, जो भी लैंग्वेज होगा आपको जोड़ते जाना। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब की जो अतिरिक्त बचता है वो हमारा एक्शन होता है, यानी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। वो लिखिए इसको, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ समझ में आ रहा है। गुड। समझ में नहीं आ रहा आप ऐसे कहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूं कि आर यू गेटिंग, अभी कोई काम हो रहा है ऐसे, तो आप लोग बोलेंगे हाँ मैं समझ रहा हूं कर रहा हूं मैं, बोलेंगे आई एम गेटिंग। गेट मतलब होता है होना, पाना, गेट मतलब पाना, यानी पा लिए आप, यानी समझ गए। या तो आप बोल सकते हो आई एम गेटिंग या आई एम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आजकल अंडरस्टैंडिंग बहुत पुराना हो गया, आजकल गेट का यूज हो रहा है, गेट में आई एन जी, गेटिंग। ठीक है, तो आई एम गेटिंग, आप जब भी आपको बोलना है कि मुझे समझ में आ रहा है, आप बोलेंगे आई एम गेटिंग। ठीक है, मैं समझ चुका ठीक। हूं, आई हैव गट। चलिए लिखिए इसको, लिख लिए? ओके। हाँ तो लिख लिए। तो अब आपसे मैं पूछूंगा, अभी तक तो मैं बताया, अब मैं पूछूंगा आपको बताना है। चलिए बताइए तो, फर्स्ट आप ही बताइए। हाय हेलो, हम्म। मैं खाना खा चुका हूं,
खाना खा चुका हूं का होता है ईट एट ईटेन। मैं थर्ड फॉर्म बता दे रहा हूँ, दिक्कत नहीं होगा। ईटेन फूड बोलेंगे। बता रहा आई हाँ हाँ हैव बताइए। ईटन फूड। गुड। मैं बाजार खाना जा खा चुका हूँ। बाजार जाना का होता है गॉन टू मार्केट। आई हैव गोज टू मार्केट। गॉन गॉन GONE गॉन। आई हैव गॉन टू मार्केट। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। आई हैव गॉन टू आई हैव मार्केट। गॉन टू मार्केट। हाँ गॉन बोलो, गॉन। गॉन गॉन। हाँ गॉन नहीं, गॉन। ठीक है, गॉन। आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं बाजार मार्केट। जा चुका हूँ। मैं स्कूल जा चुका हूँ। आई हैव गोज टू स्कूल। गॉन। गॉन। हाँ गॉन, ये गन है गॉन। ये गन बंदूक वाला नहीं, इसको बोले गॉन। GONE गॉन। मतलब यही बोलेंगे, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे ऐसे आएगा चंद्र बिंदु गॉन, जैसे गांव लिखते हो वैसे गॉन। ठीक है, बोलो गॉन। गॉन एक गॉन। गॉन। हाँ, एक बार, दो बार, तीन बार, जो चीज फंस रहा है उसको 5 बार 10 बार रिपीट करो, आ जाएगा। गॉन 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 गॉन। ठीक है, आई हैव गॉन टू स्कूल। स्कूल। ठीक है, आज समझ में। मैं इलाहाबाद जा चुका हूँ। आई हैव गॉन टू इलाहाबाद। गुड गुड। इलाहाबाद ऐसे बोलेंगे तो इलाहाबाद लिखते हैं इलाहाबाद। ठीक है, आजकल उसका नाम चेंज करके हो गया प्रयागराज। प्रयागराज। ठीक है, हाँ तो प्रयागराज भी बोल सकते हो। अब जैसे बोलना है कि मैं वाराणसी जा चुका हूँ या वाराणसी जा चुका हूँ, बताइए। आई हैव गॉन टू वाराणसी। वाराणसी उसको बोलते हैं वाराणसी। ऐसे वाराणसी रहता है, लेकिन उसको लिखते हैं तो वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी। ठीक है, चलिए अब आइए सेकेंड। आप बताइए जय बीरू राहुल। आप लोग भी नाम अजीब अजीब चूज करके रख रहे हो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। हमको एक मूवी याद आ जा रहा है, मूवी में किसी का नाम था जय बीरू। चलिए बताइए आप। मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ। पढ़ाना का भी बताया, टीच डॉट डॉट। I have taught English. बोलिए, आई हैव टॉट इंग्लिश। I have taught English. बोला तो नहीं तो आप टॉट बोल के चुप हो गए ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं दौड़ चुका हूँ। दौड़ना का रन रेन रन ही होता है। I have run. मैं टहल चुका हूँ। टहलना का वॉक, वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉकड, थर्ड फॉर्म भी वॉकड ही होता है। बोलिए। I have walked. हाँ गुड। मैं मूवी देख चुका हूँ। मूवी देखने के लिए वॉच का यूज होता है। वॉच का थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगा, वॉच्ड I have मूवी। watched a movie. गुड। चलिए आ रहा है आपको भी। अब चलिए अमन रहा, आप बताइए। बोलिए सर। मैं सर खाना खा चुका हूँ या खा लिया हूँ। आई हैव ईटन फूड। ईटेन। आई हैव ईटेन फूड। आई हैव ईटन। हाँ, मैं चाय पी चुका हूँ। आई हैव ड्रिंक ड्रैंक ड्रॉन्क या टेक टूक टेकन। अधिक टेक बोलना है तो टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। ड्रिंक बोलना है तो ड्रिंक के थर्ड फॉर्म ड्रंक। ठीक है, आई आजकल हैव नया में ड्रंक टी। एडवांस में पीने की जगह पे टेक का यूज हो रहा है। ठीक है, या खाने के लिए भी टेक का यूज हो रहा है। तो आप खाने पीने की जगह पे आप टेक यूज कर सकते हो, लेकिन टेक का थर्ड फॉर्म टेकन होगा। यदि ड्रिंक यूज करो तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक होगा। बताइए। आई हैव ड्रंक टी। मैं शराब पी चुका हूं। मैं शराब पी चुका हूं। आई हैव ड्रंक लिकर या शराब। वाइन। शराब नहीं, यस लिकर या वाइन। शराब को लिकर बोलते हैं या वाइन बोलते हैं। ठीक है, आई हैव जो चीज ड्रंक। नया नया आपको आ रहा है, फंस रहा है, नहीं पता है, आप कोशिश करिए कि उसको लिख लिया करिए।
लिखिए LIQUOR, लिकर या वाइन, WINE, इसका मतलब होता है शराब। एक बियर भी होता है लेकिन वो किंग यूज सर। नहीं होता, विकास आपको यही यूज होगा, लिकर या वाइन। ठीक है, बहुत लोग एल्कोहल बोलते हैं, एल्कोहल केमिस्ट्री के लैंग्वेज में है। ठीक है, ऐसे Yes, एल्कोहल sir. भी बोल दो चलेगा लैंग्वेज में। ठीक है, चलो लिख लिए, लिखते रहना ऐसे ही। Yes, तुम sir. एक एक वर्ड अगर जानोगे ना तो बहुत होगा आपको। 30 दिन में, 90 दिन में तो 90 वर्ड तो आ ही जाएगा, यदि 90 दिन पढ़ रहे हो तो। ठीक है, चलिए, आई होप आपको सबको समझ में आ गया। अब कुछ एक्शन Yes, मैं sir. बताता हूँ। ठीक है, एक्शन उसको बनाना है आपको, अभी प्रैक्टिस अभी बताना है। ठीक है, लिखिए एक्शन, लिखिए एक्शन मतलब वही वर्ब। प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना, फुटबॉल खेलना। लिखते जाइए आप लोग, अभी मैं मिटाऊंगा इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। फुटबॉल खेलना, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। सिंग ए सॉन्ग, SONG, गाना गाना, गाना गाना, 2 बार गाना गाना आ रहा है। आप एक समझिए, जो सिंग लिखा हूं ना, इसका मतलब गिफ्ट। गीत जब लिख लोगे ना तो उनको समझ में आ जाए, कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ये जो लास्ट में आता है इसका होता है सॉन्ग। सॉन्ग माने कोई म्यूजिक गाना, हम लोग सॉन्ग बजाओ, सॉन्ग गाना, लेकिन गाना गाओ तब सिंग होगा, गीत गाओ सिंग होगा। ठीक है, रन, रन मतलब अभी मैं बताया दौड़ना। बहुत काम आएगा आपको जो बता रहा हूँ। अब देखिए, आज से ही आप बोलना स्टार्ट कर दोगे, क्लास फर्स्ट से ही बोलना स्टार्ट कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा इसको प्रैक्टिस करिए और लोगों के साथ बोलिए, जब भी आपको मौका मिले आप शर्माइए मत। दोस्त आपको चिढ़ाएगा, आपको बोलेगा कि यार इंग्लिश मत बोलो। ठीक है, इंग्लिश का क्यों टांग खींच रहे हो, ऐसे करो, लेकिन फिर भी आपको बोलना है। ठीक है, आपको हार नहीं मारना, आपको बोलना है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है। जब आप बोलोगे, कोई भी काम जब करोगे ना तभी आपको आएगा, करोगे नहीं सिर्फ सोचोगे तो थोड़ी होगा। अब सोओगे और कहोगे कि हम IAS बन जाए, बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। IAS बनने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा, यानी दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझना पड़ेगा, तब आप IAS बन सकते हो। यदि आप कोई छोटा भी किसी चीज का करते हो तो उसके लिए क्या करना है, लगना पड़ता है। तो समझिए कि हाँ हमको सीखना है, तो आप एकदम माहौल बनाइए अंग्रेजी का, दोस्तों के साथ, घर में भी बोलिए, भाई को भी बोलिए, बहन को भी बोलिए। नहीं आ रहा तो उनको भी बताइए कि ऐसे बोलो, ऐसे करो। ठीक है, जब आप बोलोगे और बताओगे ना तो उसके अंदर भी इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगा। जब आप बोलोगे तो आपको भी सुन के सोचेगा यार हम भी बोले। ठीक, यदि मान लीजिए आप, जब आपको इंग्लिश नहीं आता था या अभी नहीं आता है, कोई बोलता है तो आप अजीब सुनकर मजा आता है, सोचते हो कि यार हम भी बोलते, तो आप सीख जाओगे। देखना आप कितना और मजा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंग सॉन्ग हो गया। आप लिख लो बैक बाइट, BACK, बैक बाइट, BITE। बैक बाइट मतलब होता है पीठ पीछे बुराई करना, यानी चुगली करना। यानी मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ तो आप बहुत अच्छा अच्छा बोल रहे हो। जैसे ही मैं गया, अरे वो तो बहुत ये है, ऐसे है, वैसे है, इसको बोलते हैं चुगली करना, यानी पीठ पीछे बुराई करना। मतलब सामने कुछ और मैं ना रहूं, आने कुछ और। नहीं बोलता है ना कि सामने कुछ और बोलता है और नहीं रहने पे कुछ और बोलता है। तो पीठ पीछे बुराई करना, बैक बाइट, पीठ पीछे बुराई करना। आप लोगों का जो भी दोस्त मित्र है, यदि वो भी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लिंक शेयर करिए, उसको बताइए कि कैसे क्या करना है। ठीक है, वो भी आपका सीखे भाई।
1 घंटा तो कोई भी समय निकाल सकता है, और समय आप जब तक नहीं निकालोगे ना, समय अपने आप नहीं निकलेगा। यदि आप 24 घंटा बिजी रहोगे तो रहोगे, लेकिन आप निकालोगे तो निकल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? तो 1 घंटा निकालिए और दोस्तों को भी बताइए, उसको भी कहिए कि यार सीखो, यहाँ पे तुमको जो मिल रहा है फिर कहीं पे कहीं नहीं मिलेगा। और दुनिया में बता रहा हूँ आपको, सभी लोग आपको पैसा दे देंगे, लेकिन समय एक ऐसा चीज है ना कि कोई समय आपको नहीं देगा। यदि आप किसी से सलाह भी लेने जाते हो ना, तो उसका पैसा लेता है। वकील के पास चले जाओ, वो पैसा लेगा उसी का, बताने का कि ये करना है, ऐसा करना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मुझे भी पैसा चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि आपको जो चीज मिल रहा है तो आप उसका ये करिए। बहुत लोग सोचते हैं कि यार फ्री का है, क्या मतलब है, कोई बात नहीं, लेकिन फ्री का लोग ये भी कहते हैं कि फ्री का ज्यादा लोग नहीं करते हैं, लेकिन फ्री का जो भी चीज है करना चाहिए, उसको लेना चाहिए। ठीक है, ज्ञान है तो ज्ञान को आप लो, चाहे वो कोई भी हो, आपका आपसे छोटा भी है ना, अगर कुछ ज्ञान की बात कर रहा है तो उस बात को सहमत करो, एग्री हो, हाँ बात ठीक है, उसको तुम करो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो बड़ा रहेगा उसी की बात मानूंगा, ऐसा अपने दिमाग में कभी नहीं। अपने आप को छोटा बड़ा कभी महसूस मत करो, एक समान रहो। ठीक है, और सबसे जहां भी आपको ज्ञान मिले आप ले लो, छोटा जात धर्म कुछ ये मत समझो, आप बस अपना कुछ ना कुछ सीखते रहो और चलते रहो, करते रहो। क्योंकि जब तक आप चलोगे नहीं तो क्या अपने आप को आप पीछे पाओगे, यानी सबसे पीछे पाओगे, आगे तो हो ही नहीं पाओगे। अब मान लीजिए दौड़ लगा रहे हो, रेस लगा रहे हो, आप वहीं रुक गए, सब लोग निकल गए, आप वहीं रुक गए, तो आप पीछे हो गए ना। तो यही हमारी लाइफ में है। लाइफ में कोई कोई क्या होता है कि दौड़ रहा है, कोई धीरे चल रहा है, कोई रुका हुआ है। तो एक काम मतलब एक है कि यदि आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल नहीं सकते हो तो आप रेंग कर चलो, लेकिन चलो। आप बैठे मत रहो किसी के भरोसे कि नहीं हमारा वो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आप खुद की सहायता खुद कर सकते हो, कोई आपका मदद नहीं कर सकता। इस दुनिया में एक बात सच्चाई है, बिटर ट्रूथ है, यानी कड़वा सच है कि आपका साथ कोई नहीं दे सकता, ना आपका भाई, ना बहन, ना माँ बाप। माँ बाप ठीक है, वो अपना कर्तव्य निभा रहा है, आप भी अपना कर्तव्य निभाओगे। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप देखते होंगे, समाज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं इधर उधर की बात कर रहा हूँ। देखिए समाज में आप देख रहे होंगे कि यदि दो लड़का है, ठीक है, तो मम्मी पापा किसको ज्यादा मानेंगे? जो लड़का पैसा कमाता हो, मम्मी पापा को देता हो, उसको ज्यादा मम्मी पापा भी मानेंगे। अगर तुम नहीं तो तुमको हमेशा वो लोग डांटेंगे, बोलेंगे यार तुम क्या करते हो, तुम दिन भर घूमते हो, ये करते हो, ऐसे करते हो। तो ऐसे होता है। अब आपको लगेगा कि मम्मी पापा बहुत भैया को बहुत प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते हैं, तो भाई ऐसा तो होगा ही, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, वो कर रहा है। तो ऐसे हर जगह है। ठीक है, ऐसा नहीं अभी माँ बाप आपको पढ़ा रहा है, कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि सोच रहा है कि भाई कोई आपसे उम्मीद रखा है, आशा रखा है कि मैं आज कर रहा हूं, जब मैं भी थक जाऊंगा, मैं भी कुछ ना कर पाऊं, तब हमारा बेटा क्या करेगा, मेरा हर चीज काम करेगा जो मैं उसको कराया। लेकिन क्या होता है, उसका ही उल्टा हो जाता है। आजकल समाज में बहुत आप देखे होंगे कि लोग बड़े हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं, तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कैसी जिंदगी है यार। अब क्या हम बताएं, कुछ लेक्चर नहीं देना चाहते, लेकिन आप देखिएगा, आप थोड़ा समाज में रहते होंगे, आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो कैसी दुनिया है। लेकिन इसी दुनिया में अपने आप को आप सही रखिए, माँ बाप को कभी छोड़िए मत, भूल कर भी। ठीक है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा और माँ बाप से प्यार करने वाला कोई दुनिया में नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपना पढ़ाई के साथ ये भी चीज आपको ध्यान देना है कि भाई हमें माँ बाप पढ़ा रहा है, तो माँ बाप का तो भाई कभी एहसान तो आप चुका ही नहीं सकते हो। इतना आपके ऊपर वो एहसान कर दिया है कि आप चुका ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो आपको जन्म दिया है यहाँ पे। ठीक है, और जन्म दिया है तो जन्म बताइए कि अब माँ, आप 1 घंटे किसी का भार या वेट सहन नहीं कर सकते हो। अब आपकी माँ 9 महीने आपको क्या कही, ढोई है, कैसे अपना सुंदरता खो देती है। ठीक है, हर चीज भूल जाती है, भूख प्यास कर देती है। छोटा बच्चा रहता है तो उसी पे
टॉयलेट कर देता है, उसी पे माँ सोई रहती है, गीली ठंडी गर्मी उसको महसूस नहीं होता है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो यार माँ बाप, अब हम उनको सिखाने लगते हैं। माँ बाप ने मुझे सिखाया पढ़ना बोलना सिखाना, और हम उनको डांटने लगते हैं, बोलने लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, समाज जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, मिलेगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, कहाँ चले गए हम लोग। तो अभी मैं 2-4 बता और लिखिए। गो टू स्कूल, स्कूल जाना, विद्यालय जाना या स्कूल जाना, स्कूल जाना या विद्यालय जाना। टेक टी, टेक टी का मतलब चाय पीना। ठीक है। स्पीक ट्रूथली, TRUTHLY, स्पीक ट्रूथली यानी सच बोलना, ठीक है। एक तो आदमी झूठ बोलता है, एक सच बोलता है, तो यहाँ पे हम सच बोलना का लिखा है स्पीक ट्रूथली, सच बोलना। अभी कहते हैं सच बोलो यार, स्पीक ट्रूथली, डोंट स्पीक लाई, डोंट टेल अ लाई, आप झूठ मत बोलो, ठीक है। सोच सच बोलना। और झूठ बोलना का होता है टेल ए लाई, TELL लाई, LIE, झूठ बोलना। आप ये वर्ड मीनिंग जो भी चीज नया आपको आ रहा है, दिक्कत हो रही नहीं पता, तो आप उसको तुरंत लिखिए और याद करिए। वर्ड मीनिंग याद करने का तरीका है, आपके पास अगर ऐसा हो कुछ चीज तो लिख लिया है, नहीं तो आप एक चार्ट ले लीजिए व्हाइट, ठीक है। और उस पे क्या करिए कि अपने अगल बगल जहां भी सोते हो रहते हो, उस पे बड़ा बड़ा अक्षर में बड़ा बड़ा लिखो कि दिखे, हम सोए भी हैं तो दिखे। और जब भी आपको समय मिले आ रहे हो ना, तो एक बार देख लिया करो, नजर से बोल कर पढ़ लिया करो। स्पीक मतलब बोलना, सर्च करना, ऐसे करना। ऐसे क्या होता है कि करते करते आपको याद आ जाएगा और याद होने लगेगा, ठीक है। और एक आसान तरीका है कि आप एक कोई एक्शन को उठाओ और इस पे सारा सब्जेक्ट रख दो, वह, तुम, मैं, और खूब बनाओ इस पे सेंटेंस। 20 सेंटेंस बनाओ, देखो याद हो जाएगा तुरंत, भूलोगे नहीं कभी। तो याद करने का ये तरीका है, ठीक है। और याद हो गया तो उसको आप लिखो, सोच सोच कर क्या इसका स्पेलिंग था, कैसे था, तो आएगा, ठीक है। आया समझ में ये? चलिए अब ये जैसे कैसे बनाएंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। ये तो मैं जो लिखवाया हूँ ये होमवर्क के लिए लिखवाया हूँ, कि आपका होमवर्क रहेगा। जैसे मैं इसमें से एक कोई ले रहा हूँ एक्शन, एक्शन मान लीजिए मैं यही लेता हूँ टेल ए लाई, ठीक है। टेल ए लाई यही लेता हूँ। टेल ए लाई का मतलब भी मैं झूठ बोलना। अब जैसे करना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको दोनों फॉर्मूले बनाना है। मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम टेलिंग अ, TELLING, टेलिंग अ लाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग अ लाई। मैं झूठ बोल चुका हूँ, आई हैव, टेल का थर्ड फॉर्म होता है टोल्ड, सेकेंड फॉर्म भी होता है टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड। आई हैव टोल्ड अ लाई, मैं झूठ बोल चुका हूं। यानी आपको सेंटेंस बनाना है। मैं तो एक दो बता रहा हूं, आपको जितना आए आप बनाइए। यदि आपको कोई वर्ड नहीं पता है किसी चीज का, उसको हिंदी ही रख के बनाइए, लेकिन बनाइए, ठीक है। आज कम से कम आप कोशिश करिएगा, और मेरा भी यही है कि आप कम से कम 50 या 100 वर्ड सेंटेंस बनाइए, ठीक है। बना के उसके बाद उसको बोलिए अपने मन में। अपने आप को आप क्या मानिए, मानिए कि मैं ही क्या हूं, मैं ही टीचर हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं। अपने से ही पूछो, हाँ वह जा रहा है, मैं जा रहा हूं, क्या होगा, आई एम गोइंग। मैं पढ़ रहा हूं, क्या होगा, आई एम स्टडिंग। तो आप ऐसे ही अपने से ही क्वेश्चन पूछो, अपने से ही आंसर करो, ठीक है। ऐसा समझ, अपने को दोस्त समझो कि हाँ मैं शशिकांत हूं या मैं राहुल हूं, और राहुल ही क्या है, मेरा दोस्त है। ऐसे ही आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो गाइज और एक बात चीज आपको ध्यान में बता रहा हूं
देखिए सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा और आप पढ़ लोगे तो बोलने नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बोलना बोलने से आएगा। तो आप शर्माइए मत, बोलना स्टार्ट करिए। ठीक है, जहां भी आपको मिले, मौका मिले, नहीं भी मिला तो मौका अपने आप बनाइए। अगल बगल दोस्त मित्र भाई बहन, आप अभी तक क्या करते थे? कुछ नहीं बोलते थे। आप उठिए सुबह, सबसे बोलिए गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ब्रदर। तो ये क्या होगा, सब लोग हंसेंगे दो तीन। अरे इसको क्या हो गया यार, कहाँ से अंग्रेज आ गया? हंसने दो आप। ठीक है, एक दो दिन वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे ऐसा है भाई कि तुम बोले नहीं हो, एक दिन बोल रहे हो। ठीक है, लेकिन जब डेली बोलने लगोगे तो मम्मी भी बोलने लगी गुड मॉर्निंग, वो भी बोलने लगी, भाई भी बोलने लगे। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा माहौल बनने लगेगा। दोस्तों के साथ ऐसे तुम हाँ ही कर रहे हो। ठीक है, अब कुछ ऐसे ही बोल दिए गुड मॉर्निंग भाई, हाउ आर यू। अब उसने कहा यार कहाँ से तुम इंग्लिश बोलने लगे? ठीक है, तुम बताओगे यार नहीं, क्या है ना कि भाई इंग्लिश भी जरूरी है ना। जब आप उसको बताओगे इंपॉर्टेंस इंग्लिश की क्या है कैसे है, वो तो भी जान ही रहा है। नहीं जानना तो कहेगा अरे यार हमको भी सीखना, हमको भी बता। आप तो बोलो ठीक है, मुझसे बात करो, सीख जाओगे। ठीक है, तो ऐसे क्या करना है, मोटिवेट भी करना है। खुद को अपने से मोटिवेट कर सकते हो। मैं कितना आपको मोटिवेट करूंगा, अभी करूंगा आप भूल जाओगे, लेकिन आपको खुद से अडिग रखना है। और किसी भी काम करने के लिए आपको अपने से ही वादा करना पड़ेगा कि नहीं हमको सीखना है तो सीखना है, करना है तो करना है, हार नहीं मानना है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कभी कभी यार ये हमसे होगा ही नहीं, हमारा सर तो बेइज्जती कर रहे हैं यार, भाई इतने हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमको नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप दिमाग से निकाल दीजिए, यहाँ पे सभी लोग सीख रहे हैं। आप किसी के ऊपर हंसिए मत, किसी से वो मत करिए क्या इंसल्ट, हमारे सर तो बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती महसूस मत करिए आप। बोलना आपको क्या करना है, माहौल, यानी आपको अब इंग्लिश सुनना भी पड़ेगा। या तो आप कोई न्यूज लगाओ इंग्लिश में आता हो, या कोई इंग्लिश सॉन्ग सुनो, या इंग्लिश किसी का स्पीच सुनो, इंग्लिश मूवी देखो। जो भी चीज आप करो इंग्लिश में करो। आपको नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको क्या होगा, सुनते सुनते आदत पड़ जाएगी, आपको आने लगेगा। क्या आपको हिंदी समझ में आती थी पहले? नहीं आती थी। आती थी? नहीं आती, लेकिन आपने क्या किया, सुनना स्टार्ट किया। छोटा बच्चा क्या करता है, पहले स्टार्ट किया सुनना, ऑब्जर्व करता है। 2 महीना 4 महीना 6 महीना सुनता रहता है, सुनता रहता है। 1 साल होता है, 2 साल होता है, बोलना स्टार्ट करने लगता है। रोटी को टोटी बोलता है, पानी को मम बोलता है। बोलना स्टार्ट किया कि नहीं किया? अब उसको पता है कि टोटी क्या होती है, लेकिन अब जो जानता है वो तो हंसेगा। तो हंसेगा तो क्या हो गया, लेकिन वो थोड़ी जानता है कि वो हमारे ऊपर हंस रहा है। वो तो समझता है कि तो हमको खिला रहा है, हमको खेलने के लिए बोल रहा है, ऐसे कर रहा है। लेकिन वही धीरे धीरे क्या हो गया, आज हम यहाँ पे हैं, आप भी हो। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार बोलना स्टार्ट कर दिए। अभी पहले पहले क्या स्वर बोले होंगे, और आ मा मो ऐसे बोले होंगे, धीरे धीरे आपको आया है। ठीक है, तो अभी आपको ऐसे लगेगा कि यार हम गलत बोल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आप छोटे बच्चे ही अपने आप को समझिए कि हाँ नया कोई भी भाषा सीखोगे ना तो आपको ऐसे आएगा दिक्कत, लेकिन धीरे 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 आप रेगुलर करो, कंटिन्यू करो, आने लगेगा। यानी आधा घंटा आपको डेली, या तो आप न्यूज सुनिए, या तो सॉन्ग सुनिए, या तो मूवी देखिए, जो भी चीज आप कर रहे हो आधा घंटा डेली सुनिए, और आधा घंटा पढ़िए। इंग्लिश का कोई भी बुक उठाइए, क्लास 2 4 5 6 10 12 ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसका भी आपको मिले, आप उठाइए और उसको रीडिंग लगाइए विद लाउडली, जोर के साथ। यानी जैसे छोटे बच्चे छोटे पे पढ़ते थे ना, आप बोल बोल कर कि आई एम गोइंग टू स्कूल बट देयर इज नॉट टीचिंग वेल, बट आई आस्क टू सर व्हाई आर यू नॉट टीचिंग वेल। ऐसे आप धीरे धीरे जब लाउडली के साथ पढ़ोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और आपकी जो जुबान, कभी कभी क्या होता है कि हम नया कोई वर्ड नहीं देखे रहते हैं, नया आ जाता है, अब वहां पे हम पढ़ नहीं पाते, तो हमारा वो क्या कर देता है, वही वर्ड बेइज्जती करा देता है। कहीं पे आप कहीं गए इंटरव्यू देने, या कहीं कॉलेज में स्कूल में, कोई बोले कि चलो थोड़ी ये लाइन पढ़ो, और उसमें कोई ऐसा वर्ड है कि तुम देखे ही नहीं हो, तो उस समय क्या होता है, हमको इंसल्ट हो जाती है, हमारी बेइज्जती हो जाती है। और आप तो हो कि भाई इंसल्ट होना नहीं चाहिए। ठीक है, उस समय आप बहुत अपने आप को कोसोगे। तो गाइस मेरा कहने का मतलब है, आप सुनिए और पढ़िए डेली 20 मिनट 30 मिनट आधा घंटा पढ़िए लाउडली के साथ, और स्पीड बनाइए। ऐसे आपका जो फ्लुएंटली मतलब जो फ्लुएंसी फ्लुएंसी मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना, यानी जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ
बिना सोचे बोला जा रहा हूँ, रुक नहीं रहा हूँ, बहुत फास्ट बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमको पता हो गया, फ्लुएंसी हो गया, लेकिन इसको हमको इंग्लिश भी बोलना है ना। अभी तो आप क्या कर रहे होंगे, ट्रांसलेट करते होंगे, जो भी चीज सोच रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो आप सोच रहे हैं अभी फॉर्मूला बता तो इस पे आप बना रहे हो, लेकिन जब धीरे धीरे पढ़ने लगोगे ना, करने लगो, तो अपने आप इंग्लिश बनने लगेगी अपने दिमाग में, आपको हिंदी नहीं सोचना पड़ेगा। अभी मैं कोई भी चीज इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे करते 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 आ गया कि अच्छा इसका इंग्लिश ऐसे 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 होगा। अब मैं हिंदी नहीं सोचता हूँ, मैं डायरेक्ट इंग्लिश सोचता हूँ। क्यों? क्योंकि आप भी धीरे धीरे करते करते वही आएगा, आपको भी इंग्लिश सोचने लगोगे। मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं पढ़ूंगा, आई विल स्टडी। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना है कि हम क्या कर रहे हैं। कोई काम प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में, इतना तो समझ में होगा ही, ये प्रेजेंट का काम है, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। और जो लोग जिसमें क्वेश्चन करते हैं, फ्यूचर में पूछता है तो फ्यूचर में आंसर देते हैं, पास्ट में पूछता है तो पास्ट में देते हैं, प्रेजेंट में पूछता है तो प्रेजेंट में देते हैं। ठीक है, तो आप आधा घंटा सुनिए, आधा घंटा बोलिए, मैंने पढ़िए, फिर उसके बाद आप बोलना भी स्टार्ट करना। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, स्टेप में 7 के 8 लिखवाया था। अपना नाम बताना है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम सोनू है, सपोज बोलेंगे माय नेम इज सोनू, या आई एम सोनू, मेरा नाम सोनू है, या आई एम सोनू, मैं सोनू हूं, दोनों तरीके से बता सकते हो। फिर बोलोगे कहां से आप हो, तो अपना नाम बता दिए। फिर जैसे आप मान लीजिए बलिया से, तो बोलेंगे आई बिलोंग टू बलिया, या आई लिव इन बलिया, आप दोनों बोल सकते, मैं बलिया से बिलोंग करता हूँ, या मैं बलिया में रहता हूँ, या आई एम फ्रॉम बलिया, मैं बलिया से हूं। 3 चीज आपको दे दिया, आई एम सोनू, ठीक है, आई बिलोंग टू बलिया, उसके बाद अपने पिताजी का नाम बताना है, पापा के नाम बताना है, ठीक है, आई एम सोनू, आई बिलोंग टू बलिया, माई फादर नेम इज, ठीक है, माई फादर नेम इज, यहाँ पे फादर्स लगाना है, फादर्स मतलब एप्रोटोफियस, ऊपर जो लगता है कॉमा लगाकर छोटा सा, उसको बोलते हैं एप्रोटोफियस, और उसका मतलब का होता है हिंदी में। तो माई फादर्स नेम इज, मेरे पिताजी का, तो जो एप्रोटोफियस लगाना उसका मतलब का होता है, यानी मेरे पिताजी का, माई फादर्स नेम इज। अब देखो, जैसे आप हिंदी में श्री श्रीमती लगाते हो, वैसे इंग्लिश में मिस्टर और मिसेज लगता है। मेल के लिए यानी पुरुष है तो मिस्टर, और फीमेल है तो मिसेज। तो जैसे मान लीजिए आपके पिता का नाम हो अशोक, मान लीजिए, ठीक है, अशोक नाम है, तो बोलेंगे माई फादर्स नेम इज मिस्टर अशोक। अब जो भी आप कास्ट लगाते हो, टाइटल लगाते हो, वर्मा, शर्मा, राय, जो भी चीज आप लगा रहे हो, आप राय लगाते हो राय लगाओ, शर्मा लगाते हो शर्मा लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद बोलोगे, उनके बारे में बताओगे, पिताजी आपके क्या करते हैं, बताएंगे माई फादर्स नेम इज अशोक, ठीक है। मान लीजिए किसान है तो बोलेंगे ही इज अ फार्मर, डॉक्टर है तो बोलेंगे ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। यदि वो बिजनेसमैन है तो बोलेंगे ही इज अ बिजनेसमैन, यदि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं बोलेंगे ही डज वर्क इन प्राइवेट सेक्टर, यदि सरकारी काम करते हैं कोई बोल सकते हैं ही डज वर्क इन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। ऐसे यदि वो आर्मी में तो बोलेंगे ही इज इन आर्मी, ही इज इन आर्मी, वो आर्मी में है, ठीक है, या वो आर्मी में काम कर, मतलब आर्मी ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं ही इज ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। ऐसे ज्वाइन नहीं हो, वो यहाँ पे ऐसे होगा किए है ना, तो आप बोलोगे ही डज ज्वाइन द आर्मी, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं बोलेंगे, ऐसे ही बोलिए ही इज इन आर्मी, वो आर्मी में है, ठीक है। उसके बाद माता जी का नाम बताना है, मम्मी का नाम बताना है कि माई मदर्स नेम इज, अब मैंने बताया श्रीमती के लिए मिसेस लगाएंगे, माई मदर्स नेम इज मिसेस, मान लीजिए कोई भी नाम रख लीजिए, मान लीजिए सीता ही हो, तो माई मदर्स नेम इज मिसेस सीता। अभी मैं बताया कि टाइटल लगा रहे हैं, यहाँ पे देवी नहीं बोलना, इंग्लिश में हम देवी नहीं बोलते, शर्मा है तो शर्मा, राय है तो राय, वर्मा है तो वर्मा, ठीक है। तो जो भी आप अपने लिए लगा रहे हो, पापा के लिए, वो मम्मी के लिए, सबके लिए तो एक ही होगा, अलग अलग तो होगा नहीं। माई मदर्स नेम इज सीता, सी इज सिंपल हाउस वाइफ, वो क्या है, गृहिणी है, यानी घर की काम करने वाली एक साधारण औरत है, महिला है। सी सिंपल हाउसवाइफ या सी सिंपल हाउस मेकर, दोनों बोल सकते हो, वह एक साधारण क्या है, गृहिणी, यानी घर की काम करने वाली, ठीक है। उसके बाद अपनी एजुकेशन के बारे में बताओगे, अपना नाम बता लिए,
जगह का नाम बता लिए, पापा का नाम बताए, पापा क्या करते हैं बता लिए, मम्मी का नाम, मम्मी क्या करती है। इतना समझ में आ रहा है? स्टेप याद रखना और बताते जाना एक एक। ठीक है, मैं बताया हूँ, ठीक है, फिर भी नए हो तो मैं फिर बताऊंगा, डोंट वरी। आप अभी आप लोग पढ़ते रहे, जो चीज मैं बता रहा हूँ कोशिश करिए बताने के लिए। ठीक है, क्या होता है कि लिखने से हर चीज नहीं आता, अगर आप सुनोगे ध्यान से तो आने लगेगा। बस समझो और सुनो, कोई भी चीज रटो मत, समझ जाओ। देखो लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो जाएगा। रटोगे तो कुछ समय तक रहेगा, कल तक रहेगा, साल भर रहेगा, 2 साल भूल जाओगे, लेकिन समझ जाओगे जिंदगी भर रहेगा, कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, आपने जब टेबल याद किया तो टेबल आप याद किया तो टेबल क्या हुआ, पहाड़ा जब याद किया तो पहाड़ा आप समझे थोड़ी, याद ही किए, लेकिन अब वो क्या हो कि बार बार आप करते गए, हर जगह आपको टेबल आया, लेकिन आप क्या हो गया, आप भूले नहीं, आप याद है। ठीक है, क से ज्ञ तक जब पढ़े आप, तो क्या आपको वो कोई समझाया? नहीं, आपको समझाया भी, आप समझ में नहीं आता, बुलवाया, खूब बुलवाया, एक बार बुलवाया, 2 बार बुलवाया, क ख ग ऐसे बुलवा बुलवा के पढ़ाया गया। तो ऐसे आपको यहाँ पे मैं बुलवा रहा हूँ तो आप बोलिए, तभी आपको आएगा। ठीक है, और फादर का नाम बता लिए, मदर का नाम बता लिए, उनके बारे में बता लिए। अब अपना क्वालिफिकेशन बताना, जैसे मैं क्लास 12th पास कर चुका हूँ, 12th यानी 10+2 या 12, या इंटरमीडिएट। यदि हाई स्कूल पढ़ चुके तो बोलोगे आई हैव, अभी कोई काम कर चुका हूं, अभी बोलो ना। जैसे मैं क्लास 10th यानी 10वां 10th यानी 10वीं। ठीक है, या आप क्लास 10 भी बोल सकते हो। ठीक है, या आप हाई स्कूल भी बोल सकते हो। जैसे मैंने क्लास 10 कंप्लीट कर चुका हूँ, 10th, बोलेंगे आई हैव कंप्लीटेड क्लास 10th फ्रॉम यूपी बोर्ड, फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, फ्रॉम बिहार बोर्ड, फ्रॉम दिल्ली बोर्ड, जिस बोर्ड से आप कर चुके हो आप बताओगे। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड क्लास 12th या इंटरमीडिएट फ्रॉम यूपी बोर्ड, फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड, फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड, फ्रॉम दिल्ली बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पढ़े हो आप बताओगे। ठीक है, उसके बाद इस समय आप क्या कर रहे हो। अभी तो मान लीजिए बोलिए क्लास 10 कर चुका हूं, पढ़ चुके हो, अब 11 में पढ़ रहे हो, या 12th कर चुके हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो। यदि 11 में पढ़ रहे हो तो बोलोगे राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब होता है इस समय, यानी अभी क्या हो रहा है। राइट नाउ, इस समय मैं क्लास 11 में पढ़ रहा हूं, तो आई एम परसुइंग। परसुइंग माने होना, करना। कभी मान लो आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो, बोलोगे आई एम परसुइंग क्लास 11, मैं 11 में पढ़ रहा हूं, हो रहा हूं, चल रहा हूं। ठीक है, पढ़ रहा हूं। यदि आप ग्रेजुएशन में हो तो बोलोगे आई एम परसुइंग बीए पार्ट 1 या बीए फर्स्ट ईयर, मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रहा हूं, हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद बोलेंगे एज वेल एज, यानी पढ़ रहा हूं मैं बीए में, उसके साथ साथ। एज वेल एज के मतलब होता है के साथ साथ मैं अंग्रेजी भी सीख रहा हूं। ठीक है, एज वेल एज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं उसके साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहा हूं। कहाँ पे? फ्रॉम एसके स्पोकन क्लासेस। ठीक है, मैं एसके स्पोकन क्लासेस से ही अंग्रेजी भी सीख रहा हूं उसके साथ साथ। या कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो तो बोलोगे एज वेल एज कंप्यूटर कोर्स, एडीसीए डीसीए, जो भी आप कर रहे हो उसका कोर्स का नाम बताओगे। ठीक है, उसके बाद जब अपना क्वालिफिकेशन बता लिए, हो गया, क्या कर चुके हो, क्या कर रहे हो, अब उसके बाद अपना हॉबी बताते हो। हॉबी यानी रुचि, क्या आपको पसंद है, ज्यादा करते हो। जैसे मान लीजिए मेरा रुचि है पढ़ाना या क्रिकेट खेलना, ठीक है, या गाना गाना, तो मेरा मान लो कि रुचि है पढ़ाना, तो बोलेंगे माय हॉबी इज टीचिंग, या माय हॉबी इज प्लेइंग। यदि आपका एक कोई रुचि है तो आप इज लगाओगे और हॉबी बोलोगे। ठीक है, माय हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मेरा रुचि है गाना गाना। यदि एक से अधिक है, गाना गाना भी है, नाचना भी है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, तो बोलेंगे माई हॉबीज आर। अब यहाँ पे हॉबी नहीं हॉबीज हो गया, और इज के जगह पे आर हो जाएगा। एक से अधिक तो आर, एक तो इज। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, सिंगिंग अ सॉन्ग एंड ब्ला ब्ला। ब्ला ब्ला क्या होता है? तो आप जैसे ईटीसी का यूज करते हो, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप सुने होंगे कहीं पे, चाहे मूवी वूवी में या कहीं कोई बोलता भी है, तो जो भी हम आदि ईटीसी इत्यादि बोलते हैं, उसी को आजकल इंग्लिश में एडवांस में ब्ला ब्ला, BLA ब्ला ब्ला मतलब और कुछ। ठीक है, यानी गाने के साथ साथ नाचना भी, नाचने के साथ साथ और भी कुछ है।
तो आप एक दो बता के उसके बाद ब्ला ब्ला बोल सकते, बस 2 बार बोलना है ब्ला ब्ला, मतलब आदि सब, ठीक है। उसके बाद अपना तुम क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, अपना लक्ष्य बताना, एम बताना। जैसे मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, तो बोलेंगे माई मोटो इज टू बी डॉक्टर। मोटो का मतलब होता है लक्ष्य, MOTTO, मोटो, मोटो का मतलब लक्ष्य। गाना एक आया था हाय रे मेरे मोटो, मोटो का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य यानी टारगेट, एम, ठीक है। तो टारगेट, एम, एम्बिशन, मोटो, एम कुछ भी बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं बोला माई मोटो इज टू बी डॉक्टर, मेरा लक्ष्य है डॉक्टर बनना, या आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, वांट का भी यूज कर सकते हो और मोटो भी बोल सकते हो, एम भी बता सकते हो, माई एम इज टू बी डॉक्टर। या तो टू बी बोलेंगे या तो बीकम बोलेंगे, बी और बीकम दोनों नहीं बोलेंगे, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि माई मोटो इज टू बी बीकम, बी भी लगाते हैं और बीकम भी लगाते हैं, या तो बीकम लगाना है या तो बी लगाना, दोनों नहीं लगाना है। जैसे मुझे पुलिस बनना है तो बोलेंगे माई मोटो इज टू बी अ पुलिस, माने पुलिस बनोगे तो एक ही बनोगे, 10 तो बनेंगे नहीं, तो यहाँ पे ए या एन का यूज होगा, ठीक है। आपको पता होगा कि जहाँ पे वोवेल्स आता है वहां पे एन का यूज होता है, जहाँ कॉन्सोनेंट आता है वहां पे ए यूज होता है। तो यहाँ पे पुलिस क्या है, पी है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो बोलेंगे माई मोटो इज टू बी अ पुलिस, मेरा लक्ष्य क्या है, पुलिस बनना। यदि डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनो, सिंगर बनना चाहते हो सिंगर बताओ, जो भी चीज आप करना है आप बताओ, ठीक। उसके बाद आप आइडियल बताते हो, आइडियल यानी आदर्श, कौन आपका आदर्श है, आदर्श का मतलब सबसे ज्यादा प्रिय है, आप जिसको मानते हो और आपको जो मानता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी किसी का क्या होता है कि मम्मी मानती है, किसी किसी को पापा मानते हैं, किसी किसी को भाई भी मानता है, किसी किसी को बहन मानती है। तो जो भी आपको मानता है, जो भी आपके आदर्श हैं, आप भी जिसको मानते हैं, वो क्या है, आपके आदर्श हुए। तो इसके लिए कैसे बोलेंगे, बोलेंगे आई लुक अप, लुकअप का मतलब होता है आदर्श, आइडियल, ठीक है। तो बोलेंगे आई लुक अप इज माई मम या माई फैमिली, फैमिली मतलब सब लोग आ जाएंगे, मम्मी पापा भाई बहन, जो भी फैमिली में सब आ गया। यदि आप एक को कोई कर रहे हो, ठीक है, रैंडम कोई एक को आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए मम्मी को ही आप ज्यादा मानते हो, पसंद करते हो, बोलोगे आई लव माई मम, ऐसे भी बोल सकते हो, आई लव माई मम, ठीक है, या आई लाइक माई मम, या माई आइडियल इज माई मम, या आई लुक अप माई मम, ठीक है। और माई, यहाँ पे जब आइडियल बताना है तो माई बोलोगे, माई आइडियल इज माई मम, और जब लुकअप बताना तो आई बताना, ठीक है, ध्यान रखना, आई लुकअप इज माई मम। मेरा नेट खत्म हो गया, कोई बात नहीं, जस्ट वेट, अभी क्लास में खत्म करो, थोड़ा लेट हो गया बताते बताते, ठीक है। तो गाइज ऐसे ही बताना, और लास्ट में बोलते हैं दैट्स ऑल, मतलब बस इतना ही, थैंक यू सो मच। ऐसे हम क्या करते हैं, अपना हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, आप ऐसे ही बताइए, और अगले दिन जब मिलेंगे, आई थिंक कल भी क्लास चलेगा, लेकिन क्लास कल जहां से मैं पढ़ा रहा हूँ वही चलेगा। संडे को फिर पीछे जो छूटा है, फिर संडे को मैं पढ़ाऊंगा, अभी जो पढ़ा दिया इसके बाद जो मैं जो पढ़ाऊंगा वो अगले संडे को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ओके, thank you guys for giving your important time, and now your class is finished, nice meeting you, ciao, happy, sorry, nice meeting you, ciao, your class is finished, nice meeting you, ciao, have a good night, see you Monday, यानी सोमवार को मिलेंगे, फिर सोमवार को भी 8 से 9 चलेगा, ठीक है। तो ओके गाइस, ओके, गुड नाइट। आप लोग भी बोलिए गुड नाइट, सेम हियर, सेम टू यू। गुड नाइट। बोलिए, हाँ, बोलना बोलने से ही आएगा, जब यहाँ बोलोगे तभी कहीं बोल पाओ।